हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि ट्यूशन क्लासेस। आई होप आप खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने कल आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का समझाया था, उसमें मैंने टेबल में खाली एक ही आपको नंबर समझा पाई थी। तो आज हम और भी नंबर्स को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको समझना है तो चलिए हम लोग बिना 990 यानी 990। अच्छा, एक बात तो और समझ लीजिए, हो सकता है कुछ लोगों ने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो। तो हम लोग किस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो बता दूं मैं। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 क्लास 6 मैथ्स की बात कर रहे हैं, और जिसमें चैप्टर आपका है संख्याओं के साथ खेलना, जिसको इंग्लिश में प्लेइंग विथ नंबर्स बोलते हैं। तो उस चैप्टर का ही ये एक्सरसाइज है 3.3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कल समझाया था कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा बताना है कि ये जो नंबर्स हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 से डिविजिबल हैं या नहीं। अगर हिंदी में समझना चाहते हो तो हिंदी में ये है कि ये सारी जो संख्याएं आपको टेबल में दी हुई हैं, क्या ये 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से विभाजित हैं या नहीं। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। तो हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करिए, ओके, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो 990 मैं पहले हिंदी में समझा दूंगी, फिर उसको अगेन इंग्लिश में भी समझा दूंगी, ठीक है। तो 990 जैसे आपको नंबर दी गई है, तो थोड़ा बहुत जो होता है वो आप समझ सकते हैं, जबान लड़खड़ा जाती है, ठीक है, ह्यूमन नेचर। तो 990 जो आपकी नंबर दी गई है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, दो से विभाजित है कि नहीं। दो से विभाजिता का नियम मैंने विभाजिता वाले वीडियो में आप जाकर मेरी देख सकते हैं। तो आपके जो इकाई का अंक है उसमें अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, इसमें देखिए 0 आ रहा है, इसलिए ये डिवाइड हो जाएगी। 3 वाले में आप सारे अंकों को जोड़कर देख लीजिए, अगर आ जाता है 3 के टेबल में 9, 9, 18, 18 आपकी 3 से विभाजित हो जाती है, तिछक 18, तो ये भी 3 से भी विभाजित है। 4 से विभाजित के लिए हम लोग ये जो इकाई और दहाई के अंकों पर जो नंबर लिखी होती है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 से हम लोग यहाँ पर विभाजित करके देखते हैं, अगर ये विभाजित है नंबर, तो ये पूरी की पूरी नंबर विभाजित हो। 3 से 4 से भी 5 से विभाजित ये तभी होगी जब यहाँ पर इकाई के अंक में या तो 0 हो या 5 हो। तो 0 है इसलिए 5 से भी विभाजित होगी। 6 से इसलिए विभाजित होगी क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है। 8 से इसलिए विभाजित होती है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 8 से विभाजित के लिए भी मैंने रूल बताया था कि अंतिम के जो 3 अंक होते हैं उनको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, विभाजित करके देख लेते हैं। 8 से हम लोग भाग देते हैं 990 को। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, नहीं हो रही है, ठीक है। रिमाइंडर बच रहा है, शेष फल बच रहा है, ठीक। 8 त्रिक 24 जाएगा, नहीं हो रहा, ठीक। तो ये नहीं आपकी विभाजित हो रही है 8 से, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। 9 से विभाजित के लिए 9, 9, 18, 9 के पहाड़े में 18 आता है, यानी कि 9 से विभाजित है। 10 से 0 होना चाहिए इकाई के अंक में, तो 10 से विभाजित है। 11 से विभाजिता के लिए हम लोग विषम स्थानों के अंकों को देखते हैं पहले। तो विषम स्थानों में 0 है और 9 है, तो 0 प्लस 9 करेंगे। और सम स्थानों में देखेंगे, विषम स्थानों में जैसे ये 990 होता है, 990 में विषम और सम कैसे पहचानते हैं मैं पिछली भी वीडियो में समझा चुकी हूँ, लेकिन आप फिर से समझ लीजिए। विषम का मतलब होता है जैसे कि पहले नंबर पे आ जाए, फिर तीसरे नंबर पे आ जाए, दूसरा नंबर नहीं लेंगे हम लोग, उसको छोड़ देंगे। तो आपको ये 0 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, तो 0 प्लस 9 करेंगे। फिर उसके बाद में सम स्थानों को देख लेंगे, सम स्थान में खाली एक ही डिजिट है आपके दूसरे प्लेस में, तो इसको लिख लेंगे। और फिर जो इन दोनों को ऐड करने पर आता है उसका हम लोग अंतर निकालते हैं। 9 में अंतर निकालेंगे किसका, 9 का। 9 और 9 को घटाकर देख लेंगे तो 0 आएगा। तो इसकी डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता में क्या होता है कि अगर 0 आ जाए या कोई भी नंबर 11 से विभाजित हो जाती है, तो वो पूरी की पूरी नंबर 11 से विभाजित होगी। और इसमें 0 आ गया है इसलिए 11 से भी विभाजित हो जाएगी। आई होप आपको ये जो नंबर थी वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक और नंबर समझ लेते हैं, थोड़ी बड़ी नंबर अब की बार लेते हैं। जैसे ये 639 2 1 0, अब की बार हम लोग इंग्लिश में इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है। तो 639 2 1 0, 639 2 1 0, ठीक। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे, भाजी 2 से डिविजिबल है कि नहीं, इट इज़ डिविजिबल बाई 2 और नॉट। तो आप देख लीजिए वंस डिजिट यानी कि वंस प्लेस में आपका 0 है इसलिए ये डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारे डिजिट्स का हमको एडिशन करना पड़ेगा। तो फटाफट हम लोग एडिशन कर लेंगे। 6 + 3 9 होता है, 9 9 18 होता है, 18 में 2 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, और 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, जो कि आपके 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगी। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है कि सेकंड के लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, वंस प्लेस और टेंथ प्लेस के डिजिट्स को आपको चेक करना होता है, इट इज़ 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर 4 से डिविजिबल नहीं होगी। अब 10 देखिए, 10 ही है यहाँ पर, तो 10 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है, इसलिए ये नहीं होगी।
5 से डिविजिबिलिटी के लिए वंस प्लेस में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो आपको 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने पर पता चल रहा है कि 0 कम्स इन दिस प्लेस, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 5। 6 के लिए आप लोगों को क्या करना है, 2 अगर 3 से यहाँ पर आप लोग चेक कर चुके हैं तो 6 वाला बहुत आसान हो जाता है। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट दैट इट नंबर बाई 6 और नॉट। ठीक है, तो 6 में हम लोग पता कर लेंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6। 8 डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट्स होते हैं, अभी मैंने बताया था कि लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं तो उनको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से। तो 8 से हम लोग 201 को डिवाइड करके देखते हैं। 8 टू जा 16, 11 में 6 गया 5, 8 6 जा 48, नॉट डिविजिबल बाई 8। ओके, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। 9 की डिविजिबिलिटी सेम टू सेम आपकी 3 की डिविजिबिलिटी से मैच करती है, तो इसमें आपको सारे नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। 6 प्लस 3 प्लस 9, अभी हम लोगों ने ऐड किया था तो 21 आई थिंक आ रहा था, तो 21 9 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 9 से डिविजिबल नहीं है। 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 0 होना चाहिए वंस प्लेस में, तो 10 की डिविजिबिलिटी से सेटिस्फाइड है। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऑड प्लेस लेंगे, यहाँ से कहाँ से, राइट साइड से। ठीक है, तो राइट साइड से आप देख लीजिए, वंस प्लेस, फिर थर्ड प्लेस, फिर फिफ्थ प्लेस, आगे और होता तो 7th प्लेस ले लेते, तो आपका 1 3rd और 5th प्लेस ले लेंगे। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इस नंबर में हम लोग क्या करेंगे, राइट से हम लोग ऑड प्लेस लेंगे, तो 0 प्लस 2 प्लस 3 एंड इवन प्लेस को ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 9 प्लस 6। इसको ऐड करने पर 5 आएगा और इसको ऐड करने पर 16 आएगा। 5 में 16 माइनस नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका जो है क्रॉस हो जाएगा। ओके।